हेयर ग्रोथ सीरीज में आपका स्वागत है डे 4 में। और अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर आई बटन में और नीचे पिन कमेंट में वीडियो मिल जाएगा, तो पहले वो रेमेडीज देखिए और उसके बाद फिर ये वीडियो देखिए। समर में हमें अपने स्कैल्प की हाइजीन की ज्यादा हमें चिंता हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग ज्यादा होता है और स्कैल्प में इचिंग होती है और वहां पे डर्ट्स इम्प्योरिटी वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे स्कैल्प में, तो वहां पे हमारे स्कैल्प को हमें डीप क्लीन करना जरूरी होता है। तो आज हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो आपके स्कैल्प को डीपली क्लीन करेगा, आपके स्कैल्प में जो जमी हुई गंदगी है उसको क्लीन करेगा। अभी हम शैम्पू करते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, उससे हम हमारी स्कैल्प डीपली क्लीन नहीं होती है। वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जब बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी वगैरह सब हमारे स्कैल्प में वो एब्जॉर्ब हो जाता है और वो हमारे रूट को ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से हमारे हेयर फॉल भी होते हैं, इचिंग भी होता है, डैंड्रफ भी होता है और हम जो यूज करते हैं अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वन ऑफ द रीजन ये भी रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे डीपली स्कैल्प को क्लीन करेंगे। एटलीस्ट वंस इन अ वीक ये रेमेडीज जरूर ट्राई करिए। और आज हम बनाने वाले हैं एक DIY हेयर स्क्रब, और ऐसा स्क्रब जो आपके स्कैल्प को डीपली क्लीन करेगा। ये हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा, हेयर फॉल को स्टॉप करेगा। आप बोलोगे हर एक रेमेडीज में हेयर फॉल स्टॉप होता है, हेयर ग्रोथ बूस्ट होता है, क्योंकि हम होम रेमेडीज करते हैं। और होम रेमेडीज का क्या रहता है कि होम रेमेडीज आप एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए करते हो लेकिन वो आपके और 10 प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो यहाँ पे होम रेमेडीज की बात ही वही होती है। और ऐसे ही अमेजिंग मेरे प्रोडक्ट है, अगर आप परचेज करना चाहते हो ना तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट भी ऐसे ही है, होममेड 100% हर्बल और ऑर्गेनिक। यहाँ पे मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। और दूसरा मेरे प्रोडक्ट की मेन बात यह है कि इसको मैं बनाती हूँ और साथ में मैं इसको हील भी करती हूँ। इसको मैं हीलिंग म्यूजिक से और अपने हीलिंग वाइब्रेशन से अपने हाथ से मैं हील करती हूँ, ताकि मैं ऐसी अफर्मेशन देती हूँ इसके साथ कि जो भी ये यूज करे ना उसको अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस टाइप के तो प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए तो मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट इतने स्पेशल है, क्योंकि ये हील प्रोडक्ट है। और ये हील प्रोडक्ट है इसीलिए आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है और आप हैप्पीली यूज कर पा रहे हो। तो प्लीज इसीलिए मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए बोल रही हूँ ना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे थे स्कैल्प की, और स्कैल्प के लिए हमें स्क्रब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे आपने बहुत सारे अलग अलग वीडियोस देखे होंगे स्कैल्प स्क्रब के, तो वहां पे आपको ऑलमोस्ट शुगर वाले ही मिल जाएगा, लेकिन आज हमने शुगर यूज नहीं किया है। एक ऐसा अलग इंग्रेडिएंट्स यूज किया है ना जो हेयर के लिए बहुत ज्यादा सुपर फूड का काम करने वाला है। तक इस फूड को किसी ने यूज भी नहीं किया है स्पेशली स्क्रब के लिए। तो प्लीज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जरूर देखिएगा। चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम जो हेयर के लिए स्क्रब बनाएंगे, तो ये जो स्क्रब है आपके हेयर को ग्रो करेगा, आपके जो वीक और ब्रिटल हेयर है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा और आपके स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करने में ये बेनिफिट करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है गुड़ का पाउडर। यहाँ पे आपको गुड़ का पाउडर ही लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप शुगर से काम चला सकते हैं, लेकिन ये गुड़ जो काम करता है ना वो शुगर काम नहीं करता, क्योंकि उसमें दोनों में अलग अलग चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे गुड़ के अंदर विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स रहता है जो आपके वीक हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन रहता है, जिंक रहता है, जो आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके हेयर को ग्रो करने में और आपके हेयर की स्कैल्प को हेल्दी बनाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस यहाँ पे मैंने 1 स्पून अराउंड ऐड किया है। लेमन जूस आपको पता है कि आपके स्कैल्प को क्लीन करता है डीपली, और साथ में ये डैंड्रफ को भी रिमूव करता है, एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लेमन जूस लिया है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारा जो भी रेगुलर शैम्पू है वो। यहाँ पे मैंने हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू लिया है, अगर आप लेना चाहते हो ऑनलाइन तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जितना शैम्पू यूज़ करते हैं आपको उतना ही लेना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा स्क्रब रेडी हो चुका है। ये गाइस बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके हेयर के लिए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये रेमेडीज़ बहुत ही कमाल की है। मैंने एक बार इसको ट्राई किया, फिर उसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो बना के शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था मुझे। यहाँ पे इसको हमें अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले हम अपने स्कैल्प में पानी डाल देंगे, पूरे हेयर को गीला कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसको स्कैल्प में लगाना है। स्कैल्प में लगा के हमें यहाँ पे मसाज करना है। अगर तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था ये हेयर मसाजर, जो यहाँ पे ये स्कैल्प मसाजर है, तो पहले इससे हमें मसाज करना है और स्कैल्प में अप्लाई भी कर लेना है और इससे हमें मसाज भी करना है। तो आपको देखिएगा कि आपके स्कैल्प में कितना इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि आपकी जो स्कैल्प की ब्लॉकेजेस है वो रिमूव हो जाएगी। और जहाँ पे आप हेयर ऑयल और जो अच्छी अच्छी चीज़ें, फ्रूटफुल चीज़ें आप ऐड करते हो अपने स्कैल्प में हेयर ग्रो के लिए, तो उसका आपको बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से आपको इसे वॉश कर लेना है और उसके बाद वॉश करने के बाद मैं आपको आगे रिजल्ट दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट मुझे कैसा आया है। तो यहाँ पे रिजल्ट देख लीजिए मेरे हेयर में। ऐसे है मेरे हेयर में, आप बोलोगे कि आपके हेयर अच्छे हैं तो अच्छे ही दिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ट्राई करोगे तो आपको भी इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्कैल्प है ना आपकी इतनी क्लीन हो जाती है ना, आपको खुद फील होगा। एक एक हेयर आपका खुला खुला लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होता है। गाइज प्लीज आप इस रेमेडीज को जरूर ट्राई करिएगा। और अभी इस सीजन में तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि जिसकी ऑयली स्कैल्प है, जिसको इचिंग होती है, जिसको डैंड्रफ होता है, उसके लिए ये मस्ट है। आप प्लीज जरूर ट्राई करिएगा। और मार्केट के जो डैंड्रफ वाले शैम्पू है ना, उसको प्लीज आप बोलिए कि जाओ यूज नहीं करना है, क्योंकि वो शैम्पू आपके हेयर फॉल बढ़ाता है। आपको पता है कि डैंड्रफ वाले शैम्पू हम यूज करते हैं ना, उससे हमारे हेयर फॉल बढ़ता है। तो अगर आपको बेनिफिट मिलता है उसमें, तो आप ऐसा करिए कि डैंड्रफ जैसे ही चला जाए ना, तो उसका यूज करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, डैंड्रफ चला गया लेकिन वही शैम्पू यूज किए जा रहे और फिर उससे आपके हेयर फॉल बढ़ते हैं। तो प्लीज ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। तो आप होम रेमेडीज जरूर ट्राई करिएगा। रेमेडीज यूज करते हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको रिजल्ट कैसा मिला, ताकि दूसरे लोगों को हेल्प मिल जाए। और आपको पता ही है कि जितना पॉजिटिव हो के आप चीजें यूज करते हो ना, उसका ही उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।